बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी इदारे में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी शख्सियत को जांचा जाता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आपकी शख्सियत के अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस की क्या अहमियत है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो है अल्लाह ताला पर उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना होना। इसी तरह आप अपना लिबास बहुत अच्छा पहने। इंटरव्यू के लिए जब आप जाएं और लिबास वो पहने जो आम तौर पर आप पहनने के आदी हैं। आप शलवार कमीज़ पहनने के आदी हैं तो वो पहने, अगर पैंट शर्ट पहनने के आदी हैं वो पहने। जो आप लिबास रूटीन में पहनते हैं कोशिश ये करें वही लिबास पहने, उसमें आप ज़्यादा इजी होंगे। इसी तरह आप नए जूते पहने और आपकी पर्सनैलिटी से जो मैच कर रहे हों वो जूते पहने। इसी तरह आप गुफ्तगू के दौरान आई कांटेक्ट भी रखें, ये भी आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा। इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। इसी तरह आप अपनी गुफ्तगू को ठहर ठहर कर करें। ठहर ठहर कर गुफ्तगू करने का फ़ायदा ये होता है कि सुनने वाला आपकी बात को प्रॉपर तरीके से समझ लेता है। और इसी तरह हमेशा मुस्बत सोचें, आपका कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा। नेगेटिव सोचेंगे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। इसी तरह आपने सवालात के जवाबात जो हैं वो बड़े एतमाद के साथ देने हैं। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होना चाहिए कि आप वाकई जिस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके आप अहल हैं। इसी तरह इंटरव्यू में जब आप जाएं तो दूसरे लोगों के साथ अपना मवाजना ना करें। मिसाल के तौर पर आपकी क्वालिफ़िकेशन MA है या MSc आपने किया हुआ है, आपने BS ऑनर्स किया हुआ है और साथ बैठा हुआ जो है वो कैंडिडेट जो है उसने MPhil या PhD की हुई है, तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे मेरी चांसेस तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे PhD लोग आए हुए हैं। इस तरह ये आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। पॉसिबल है कि उसको जॉब ना मिले और आपको जॉब मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है उसकी बड़ी ही अहमियत है। इसी तरह इंटरव्यू के दौरान आपने हमेशा खुश रहना है, परेशान नहीं होना। ये कभी ना सोचें कि मैं इस इंटरव्यू में फ़ेल हो जाऊंगा। और इसी तरह आप अपनी सलाहियतों पर भी एतमाद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से माला माल किया हुआ है। अब आपने उन सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे शो करना है। आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होगा उतने ही अच्छे अंदाज में आप अपनी बात उन तक पहुँचा सकेंगे। और आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को शुमार करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप टेस्ट क्वालिफाई करके इस इंटरव्यू में आ गए हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। और जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ पे जो टीम बैठी हुई है, जो लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। उनको बताना है कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और मैं अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में करने का आदी हूँ। आप अपनी खूबियाँ बताएं, मैं ईमानदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने काम को बर वक्त मुकम्मल करता हूँ और जिस काम की ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ उसको बतरीके आसन मुकम्मल करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ शो करेंगे तो यकीनन आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।